आ जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें क्लास 7 के कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमने देखा था, उसमें इसके पहले जो भी 8.1 8.2 में सवाल थे, 8.2 तक हमने पूरा कवर किया था। अभी 8.3 में हम देख रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, टेल व्हाट द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। इसमें दो चीज़ देखिए दिया हुआ है। पहला क्या है, टेल व्हाट द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन्स इसमें बताए गए हैं और ट्रांजेक्शन में बता रहा है कि किस ट्रांजेक्शन में इसको प्रॉफिट हो रहा है और किस ट्रांजेक्शन में लॉस हो रहा है, पहले तो ये बताना है हमको। दूसरा, प्रॉफिट या लॉस पता हो जाने पर उसको परसेंट में बताना है कि कितने प्रतिशत का या कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बहुत इजी है। अब प्रॉफिट और लॉस, देखो दो चीज़ें आई, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ये दोनों टर्म तभी आपको होंगे जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, सेल्स करेंगे एंड परचेजिंग करेंगे। जब आप कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं तभी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नो लॉस नो गेन। बट यह बता रहे हैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिया गया है। इसमें है क्या, लॉस कैसे होगा। अब देखिए यहाँ, अब जब लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो इसमें मैंने बताया सेल्स और परचेजिंग की बात होगी। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है कि आपको प्रॉफिट होगा, कौन सा ऐसा कंडीशन है आपको लॉस होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप सब इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। अब इस टर्म में आपको बताना है जिस तरह से पूछ रहा है। यदि आप किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे और कम पैसे में खरीदेंगे, कम पैसे में किसी वस्तु को आपने खरीदा, मान लीजिए एक मार्कर है, ठीक, मार्कर की जो है मार्केट में कीमत है 20 रुपये में और आपको मान लीजिए 10 रुपये में मिल जाता है। आपने इस मार्कर को 10 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और फिर ले जा कर के किसी भी रिटेलर को या किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को 20 रुपये में आपने इसको बेच दिया। तो 10 रुपये में ख़रीदा, 20 रुपये में बेचा। मीन्स here sales price is 20 rupees 20 and purchasing or buying price is rupees 10. When purchasing price is less than sales price, then you will get profit. अगर किसी भी वस्तु का खरीद मूल्य बिक्री मूल्य से कम है तो उस दशा में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और यदि किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाइंग प्राइस है वो सेल्स प्राइस से ज़्यादा होता है तो आपको उस कंडीशन में क्या मिलता है, लॉस होता है। ठीक है। अब जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया, हमने 10 रुपये में मार्कर को ख़रीदा तो बाइंग प्राइस क्या हो गया, ₹10, और 20 रुपीज़ में बेच दिया तो सेल्स प्राइस क्या हो गया, ₹20। तो 10 में ख़रीदा और 20 रुपये में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको ना। तो प्रॉफिट क्या हुआ, सेल्स प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। सेल्स प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी बोलेंगे, ठीक है, और बाइंग प्राइस को या परचेजिंग प्राइस को हम
पीपी बोलेंगे या बीपी बोलेंगे, ठीक है। तो एसपी माइनस सेल्स प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। और लॉस इक्वल क्या होता है, लॉस में पता है हमारी परचेजिंग प्राइस ज़्यादा होगी, बाइंग प्राइस ज़्यादा होती है और सेल्स प्राइस कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको लॉस होता है। तो लॉस इक्वल क्या हो जाता है, परचेजिंग प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। क्लियर, ये लॉस हो गया। अब लॉस भी निकल गया हमारा, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी निकल गया। अब इसको हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंट में कन्वर्ट करने का जो तरीका हमने बताया था सेम वही है। अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। हमेशा आप जानिए, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो और चाहे लॉस परसेंट हो, किस पे निकालते हैं, हमेशा परचेजिंग प्राइस या बाइंग प्राइस पे निकालते हैं। इसको हम कास्ट प्राइस भी बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा जानिए लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कास्ट प्राइस पर ही निकलता है। अगर आपको कास्ट प्राइस नहीं पता है तो आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप नहीं निकाल पाएंगे। आप याद रखिए, कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़न आता है सवाल में, हम आप आगे उस तरह के कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे। पहले हम फार्मूला आप नोट करेंगे या सवाल के साथ साथ हम फार्मूला आपको दे देंगे, ठीक है। अब पहले में देखिए दिया है गार्डनिंग शेयर्स bought for ₹250 and sold for ₹325। देखिए गार्डनिंग शेयर्स को कितने में खरीदा, 250 रुपये में खरीदा, और कितने में बेचा है, 325 रुपये में बेचा है। तो देखिए एसपी इज़ ग्रेटर दैन सीपी, सेल्स प्राइस जो है हमारा कास्ट प्राइस से ज़्यादा है। जब सेल्स प्राइस हमारा कास्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक। तो हम सिंपली यहाँ लिखते जाएंगे। पहला सॉल्यूशन हम दे रहे हैं ए का, क्या है, यहाँ देखिए सीपी क्या दिया है, सीपी दिया है ₹250 और एसपी क्या दिया है आपका, एसपी दिया है ₹325। हियर एसपी इज ग्रेटर दैन सीपी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट। अगर एसपी हमारा सीपी से ज़्यादा होता है तो क्या मिलेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो क्लियर है, एसपी ज़्यादा है प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल होता है, हमने बताया है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब एसपी आपका हुआ है ₹325 माइनस सीपी कितना है, 250। माइनस कर देंगे इसको हम, 5 में से 0 निकाल दिए, 5 आ गया। 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे 75। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹75 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ तो प्रॉफिट इक्वल क्या हो गया आपका, प्रॉफिट इक्वल हो गया ₹75। अब करना क्या है, देखिए प्रॉफिट तो निकल गया, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस निकल गया हमारा, ये दिया है। अब क्या करना है, दूसरा कंडीशन बता रहा है कि ये इसका परसेंटेज भी निकालो। तो जान लीजिए जो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है, फार्मूला अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100% का मार्क अपान सीपी, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट आपका क्या है, ₹75
100% से मल्टीप्लाई अपॉन CP क्या बना रहा है, CP आपका ये निकला है, देखिए ₹250। ये कट जाएगा 0 से 0, 25 1 जा 25, 3 जा 75, मल्टीप्लाई करिए 10 3 जा 30%। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 30% का, मीन्स 75 रुपीज़ पर तो कितना बना रहा है प्रॉफिट, 30% का। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया है। जिसकी समझ में ना आया हो हाथ उठाएं, अपने स्थान बैठ करके उंगली उठाएं। बहुत सुंदर, सबकी समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत सुंदर। अब जिसकी समझ, भाई जो वीडियो देखेंगे उनकी समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, हम प्रयास करेंगे आपको बताएं। सारे सवाल मिलते रहें उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस तरह के सारे सवाल हम आपको बताने वाले हैं। सवाल नंबर आप बी वाला देख लीजिए, बी देख लीजिए। बी में फिर दिया है, ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 सोल्ड एट ₹13,500। देखिए यहाँ तो बॉट प्राइस मीन्स क्या हो गया, यहाँ CP क्या हो गया, ₹12,000, ठीक है। और सोल्ड प्राइस मीन्स हो गया ये SP, क्या दिया है, 13,500, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी SP क्या है, SP इज ग्रेटर दैन CP। जहाँ SP ग्रेटर दैन CP होता है वहाँ क्या होता है, प्रॉफिट। जहाँ SP ग्रेटर दैन CP होता है वहाँ क्या होता है, प्रॉफिट। देख लीजिए अब प्रॉफिट निकल गया, हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट इक्वल, हमने बताया है प्रॉफिट में SP ज़्यादा होता है तो SP को पहले लिख देंगे, ये है 13,500 माइनस CP। प्रॉफिट इक्वल फार्मूला लिख दीजिए, आसानी रहेगी, SP माइनस CP इक्वल, SP है 13,500 माइनस 12,000, सॉल्व करेंगे 1,500 आ गया। प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 1,500। अब क्या करना है हमको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बताए हम आपको, फार्मूला बताए हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100% अपॉन CP, यही बताए हैं। अब प्रॉफिट आपका 1,500 इंटू 100% अपॉन CP कितना है, 12,000। ये 0 से 0 आपका कट गया, ठीक है। अब 12 से इसको डिवाइड कीजिए, चाहे काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्या आ गया आपका 500/4। अब 500/4 आ गया यहाँ, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, फिर 2 जा 8, 5 जा 10, 125। कितना आ गया, परसेंटेज कितना आ गया आपका, 125%। गलत हो रहा है कुछ, हाँ ज़रूर गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ 0 हमने कम लगाया है, तो यहाँ एक 0 और लग गया आपका, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये एक 0 से एक 0 और कट गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48 ना, तो 12 होल 2/4%, मतलब 12 होल 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2%। कैसे निकाल के बता दे रहे हैं, 50 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 जा 4, 1 आया, 0 4 2 जा 8, 2 आया। अब कितना हो गया, ये होल के रूप में लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, डिवाइजर नीचे रिड्यूस हो जाएगा,
क्या हो गया 12/2%। कहीं कोई कंफ्यूजन हो अपने स्थान पर बैठकर उंगली उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। बाकी वीडियो देखने वाले कमेंट में लिखें, वीडियो देखने वाले कमेंट में लिखें समझ में आया है कि नहीं आया है। हम इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो को पास करके खुद आसानी से एक सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट है कबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। ये भी वैसे ही है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर डी वाला, इसको आपको खुद करना है। सी वाला डी देखिए, स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। देखिए यहाँ स्कर्ट को उसने 250 रुपये में ख़रीदा है, ₹250 में ख़रीदा है एंड सोल्ड एट ₹150 एंड 150 में सोल्ड बेच दिया है। तो देखिए बस सिंपली हम ऐसे लिखेंगे जैसे लिखते थे CP इक्वल कितना है ₹250 एंड SP इक्वल क्या दिया गया है ₹150। अब यहाँ देखिए क्या है CP, ठीक, CP इज ग्रेटर दैन SP। जब CP इज ग्रेटर दैन SP देन वी फाइंड लॉस। जब CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है तो हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। कंफर्म हो गया लॉस होना है, तो लॉस इक्वल क्या होता है, लॉस इक्वल होता है CP माइनस SP। क्यों, क्योंकि लॉस की स्थिति में CP ज़्यादा होगा, CP ज़्यादा है भी। लिख दीजिए 250 माइनस 150, सॉल्व किए कितना आएगा ₹100, 100 रुपये का नुकसान हो गया उसको, ठीक है। तो लॉस कितना बना आपका ₹100। अब क्या करेंगे, इसको परसेंट में निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस मल्टीप्लाई 100% अपॉन CP। अब लॉस देखिए, लॉस कितना है ₹100 है, परसेंट 100% अपॉन CP 250। हमेशा जान लीजिए लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, एक बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, हमेशा CP पर निकालते हैं। इस पे निकालते हैं, CP पर निकालते हैं, ठीक है। तो CP भी यहाँ देख लीजिए, लिख दे कितना है CP आपका 250। सॉल्व कर दीजिए, जिस जीरो से ये जीरो काट दिए, 25 1 जा 4 जा 100। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 10 4 10 जा 40%, ठीक। 100 रुपये कितने का लॉस हुआ, 40%, 40% का लॉस हो गया। इस तरह से आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। 3C, ये 1 का C आप स्वयं करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। और आप सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठ कर के लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और लगा करके कल आएंगे, कल मैं उसका आंसर, उनका आंसर देखूँगा। और जो बच्चे यूट्यूब या सारी वीडियो में देख रहे होंगे वो जो है अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देंगे हमको, बस, ठीक। नाउ हैव ए नाइस डे। हाँ, एक बात, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगला वीडियो कम से नहीं मिल पाएगा, और फिर जो है आप कमेंट में ऐसे लिखते रह जाएंगे सर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें और इसका पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। और फिर मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ कि अप्रैल में 2025-26 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 9 और कक्षा 6 के लिए मीन्स क्लास 9 एंड क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका प्रिपरेशन हम अप्रैल से चालू कर देंगे। जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उनको वीडियो मिलता रहेगा।